कक्षा 10वीं स्पर्श पाठ्य पुस्तक से लिया गया अध्याय है मनुष्यता। मनुष्यता इस कविता के अंदर कवि ने बताया है कि कैसे मनुष्य जो है, मनुष्य की मृत्यु जो है वो निश्चित है। और निश्चित, अगर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है तो उसकी मृत्यु के बाद लोग उसको कैसे याद करते हैं। अब लोग तो उसी को याद करेंगे जिसने लोगों के लिए कुछ किया हो। जिस व्यक्ति ने किसी के लिए कुछ किया ही ना हो, उस व्यक्ति को कोई कैसे याद करेगा। यहीं पे जो कवि है वो प्रश्न करते हैं कि भाई मृत्यु समृत्यु होनी चाहिए। सुमृत्यु का अर्थ होगा कि जो ऐसी मृत्यु जो किसी के काम आए, मतलब ऐसे लोगों को ही याद किया जाता है जो लोगों के मरने के बाद अर्थात अपने जीवन भर में उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया हो। और केवल हम ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे हम केवल अपनों के लिए ही कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, अपनों के अच्छे बुरे के बारे में सोचते हैं। परंतु यहाँ पर कवि ये बताते हैं कि मैं उस मृत्यु को सुमृत्यु नहीं मानता, ठीक है, जो केवल अपने लिए ही जिया गया हो, जो मनुष्य ने अपनों का ही ध्यान रखा हो, उस व्यक्ति की मृत्यु को मैं मृत्यु नहीं मानता, सुमृत्यु नहीं मानता। क्योंकि अच्छा व्यक्ति तो वही माना जाएगा जिसने अपनों से पहले दूसरों के उद्धार के बारे में सोचा हो, ठीक है। ये बातें यहाँ पर कवि ने पूरी की पूरी कविता के अंदर बताई है। और यहाँ पर वो ये बताते हैं कि भाई अगर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो वो बिल्कुल उसके अंदर से मनुष्यता नहीं है, उसमें बिल्कुल भी मनुष्यता नहीं है। क्यों उसके अंदर मनुष्यता नहीं है? देखो, मनुष्यता तो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम अपने अपनों के बारे में सोचते हैं, उनके अच्छे बुरे के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में हम सोच रहे हैं। परंतु और अन्य लोगों के बारे में जो कुछ भी सोचता है ना, उस व्यक्ति के अंदर मनुष्यता होती है, ऐसा कवि कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो पशु के समान है। वाचन सहित व्याख्यान कर लेते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो या ना हो, मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, ठीक है। अब लेखक कवि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि विचार लो, अच्छे से मन के अंदर ये वाली बात जो है ठान लो, कि गांठ बांध लो इस पे कि मृत्यु तो होनी ही होनी है। मरते का अर्थ होता है मरणशील, की अर्थात मृत्यु निश्चित है, सब लोग अमर नहीं रहने वाले, कि सबकी एक न एक दिन मृत्यु हो ही जानी है। परंतु हम जैसे मनुष्यों को जो है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमें ये बात ध्यान से गांठ बांध लेनी चाहिए कि सभी को एक न एक दिन मरना है, हम हमेशा अमर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, अर्थात कवि बताते हैं कि भाई अगर मरना ही है तो ऐसे मरो ना कि लोग जो है याद रखें, मतलब तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम्हें याद रखें, तो इस तरह की मृत्यु तुम्हें जो है मरनी चाहिए, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि तुम इस तरीके से मरो, उनका कहने का अर्थ ये है कि आपकी मृत्यु के बाद लोग आपको याद करें, आप इतने अच्छे कर्म करके जाओ कि लोग जो है आपकी मृत्यु के बाद भी आपको याद रखें। होई ना यूं सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, अर्थात यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हुई ना सुमृत्यु, सुमृत्यु का अर्थ होता है ऐसी मृत्यु जो किसी के काम आए, ठीक है। अर्थात जो आपका जीवन था, जिस समय आप जी रहे थे, उस समय आपने इस तरीके के कार्य किए हों कि आपने लोगों का उद्धार किया हो, ठीक है। और व्यथा का अर्थ होगा बेकार। यो हुई ना यूं सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, अर्थात वही मृत्यु अच्छी मृत्यु मानी जाती है कवि के अनुसार, जो कि किसी के काम या किसी के जीवन भर किए गए उसके कर्म लोगों के काम आ सके। अर्थात उस व्यक्ति ने जो मरा है उसकी मृत्यु तभी काम आएगी जब उसने किसी के लिए कुछ किया हो, अन्यथा उसका मरना भी बेकार है, उसका जीवन भी बेकार था और उसका मरना भी बेकार है। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, अर्थात यहाँ पर कवि बताते हैं कि उस व्यक्ति का मरना भी बिल्कुल ही बेकार है, वो मर के भी बेकार हो गया, ठीक है। जो जिया नहीं आपके लिए अर्थात दूसरों के लिए, यहाँ पे अपने अपनों की बात नहीं करें, वो दूसरों की बात करें कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए ही नहीं मरा हो, जो दूसरों के लिए जिया ना हो, जो दूसरों के लिए कर्म ना किया हो, ऐसे व्यक्ति का तो जीना भी बेकार हो गया और मरना भी बेकार हो गया। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो है वो सुमृत्यु नहीं कहलाएगी, जो व्यक्ति ने जीवन भर लोगों के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोक कल्याण के लिए कोई कार्य ना किया हो। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरें, अर्थात कवि यहाँ पे बताते हैं कि इसी को हम पशु प्रवृत्ति कहते हैं। क्या है पशु प्रवृत्ति? कि पशु का क्या काम होता है कि भाई अपने अपने लिए खाना, ठीक है, पशुओं की यही मानसिकता होती है। अब हम
मनुष्य हैं तो हम अपनों के बारे में भी सोचते हैं, सब मिल बांट के खा लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों में मनुष्यता जीवित रहती है तो वो औरों को भी खिला देते हैं, परंतु पशु प्रवृत्ति क्या होती है, वो केवल अपने खाने के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कवि ने बताया है कि ऐसे मनुष्यों को हम पशु प्रवृत्ति का मानते हैं कि आप चरे, मतलब खुद ही खुद खाएं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात कवि बताते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए ही मरे, मतलब अन्य लोगों के लिए, केवल अपनों के लिए नहीं, जो औरों के उद्धार के लिए भी कार्य करे, उनके लिए मरे, वही सच्चा मनुष्य कहलाएगा और उसी के अंदर हम मनुष्यता मानेंगे। दूसरे अंश में कवि ने बताया है कि जो भी उदार व्यक्ति होता है, जो औरों का भला चाहता है, ठीक है, केवल अपनों का ही नहीं, औरों के भी भले के बारे में सोचता है, उसका जो बखान है वो हमारी किताबों में भी होता है। सरस्वती भी उसके लिए बखान करती है और हमारी धरती क्या करती है, हमारी धरती भी उस व्यक्ति के ऊपर धन्य होती है, ठीक है। और उसकी जीवन भर जो है सदा सब लोग क्या करते हैं, पूरा संसार जो है उसे पूजता है, उसकी कीर्ति का गुणगान करता है। और ऐसा ही आदमी, मतलब ऐसा ही व्यक्ति जो पूरे के पूरे संसार के अंदर आत्मभाव भर दे, मनुष्यता को फैला दे, उद्धार का भाव फैला दे, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है, बाकी व्यक्ति मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, अर्थात उसी उदार, जो उदार व्यक्ति होता है उसकी उदारता का बखान सरस्वती अर्थात हमारी पुस्तकों में भी विद्यमान है। जो व्यक्ति लोगों के लिए जीता है ना, अन्य लोगों के लिए जीता है, लोगों के उद्धार के लिए कार्य करता है, वो उस व्यक्ति का बखान जो है, उस व्यक्ति के बारे में हमारी किताबों में भी लिखा गया है। उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, अर्थात धरा धरती, कृतार्थ भाव धन्य भाव, आभारी, हमारी धरती भी ऐसे व्यक्तियों का आभार मानती है, उसके प्रति धन्य होती है, ठीक है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, सजीव का अर्थ होता है जीवित, कीर्ति का अर्थ होता है यश, और पूजती का अर्थ होता है गूंजती, अर्थात उस व्यक्ति की उदारता जो है उसको सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसकी हमेशा जिंदगी भर सजीव कीर्ति, मतलब उसका जो यश है, उसका जो गुणगान है, वो सदैव जो है रहता है धरती पर, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति का जो लोगों का उद्धार करे, ठीक है। जैसे हम महात्मा गांधी की बात करें, अंबेडकर जी की बात करें, तो ऐसे लोग क्या हैं कि जिनका आज तक हम उन लोगों को पूजते हैं, ठीक है, और धरती जो है उनका गुणगान करती है। तो ऐसे लोगों की कीर्ति जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती, ऐसे लोगों का गुणगान, उनके यश जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसकी गूंज जो है वो सदैव जीवन में रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अर्थात उसी उदारता को समस्त, मतलब पूरा का पूरा संसार, सृष्टि, ठीक है, सारा का सारा जो संसार है, पूरा का पूरा संसार ऐसे व्यक्ति को पूजता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड मतलब ऐसा भाव जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब एक लगाव है, मनुष्यता, ठीक है, ये चीज़ ऐसा असीम, असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। तो विश्व में ऐसा भाव, ऐसा आत्मभाव जो व्यक्ति भर के जाता है, जो मनुष्यता को फैला के जाता है, जो औरों के कल्याण की बात करता है, तो कवि बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ही विश्व में भरे, ठीक है। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो संसार में इस भावों को रखता है, मनुष्यता के भाव को रखता है, लोगों के कल्याण के भाव रखता है, ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले। कवि बताते हैं कि वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए कार्य करता है। तीसरा अंश, इस अंश के अंदर कवि ने बताया है कुछ उद्धार जो लोगों का उद्धार करने वाले व्यक्ति होते ना, उनके उदाहरण दिए हैं, जैसे रंतिदेव, दधीची, उशीनर और कर्ण। रंतिदेव के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपना थाल कैसे बिना कुछ सोचे समझे एक भूखे व्यक्ति को दे दिया था। दधीची के बारे में बताते हैं कि उन्होंने असुरों और असुरों की लड़ाई के अंदर क्या किया था कि अपनी हड्डियों का दान दिया था उन्होंने, ठीक है। उशीनर ने देखा कि जब उशीनर राजा थे क्षितिज, उन्होंने क्या देखा था कि भाई किसी शिकारी ने क्या किया, एक जानवर को जो है, एक कबूतर को जो है घायल कर दिया है। तो उन्होंने शिकारी को क्या किया, अपना मांस जो है उतार कर उतने ही वजन का, कबूतर का जितना मांस था ना, जितना वजन था उतना ही मांस निकाल के अपना भी उस शिकारी को दे दिया, ठीक है। और कर्ण ने भी क्या किया था, कर्ण से किसी ने अपना कवच मांगा, तो कर्ण का जो कवच था वो उसके शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ था, तो कर्ण ने भी बिना कुछ सोचे समझे अपने शरीर से अपने उस कवच को निकाला, और कवच के साथ साथ उनका मांस भी जो है उस कवच के साथ हट गया, परंतु कर्ण ने उस कवच को दान में दे दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे यही लेखक कवि यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस तरीके से जैसे इन उद्धार व्यक्तियों ने लोगों के उद्धार के लिए बिना कुछ सोचे समझे जो है लोगों की मदद की, उन्होंने उनसे कुछ मांगा तो उन्होंने बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे उन्हें दान में दे दिया। ऐसे उदार व्यक्तियों की इस संसार को आवश्यकता है और यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। शुद्धार्थ का अर्थ होता है भूखा, ठीक है, जो भूख से तड़प रहा हो। रंतिदेव और ने दिया करस्त थाल, करस्त अर्थात अपने हाथों में थामा हुआ थाल, ठीक है, जो उनके हाथ में, करस्त का अर्थात उनके हाथ में एक थाल था जो खाने से भरा हुआ था। तो शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, अर्थात दान के उद्धार के भाव से, ठीक है। रतिदेव बहुत ज़्यादा जो भूखे थे, काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था, ठीक है, परंतु जैसे ही उनके हाथ में वो थाल आया, किसी ने आकर, किसी भूखे भिखारी ने आकर उनसे जो है भोजन मांगा, तो रंतिदेव ने क्या किया कि उस थाल को बिना कुछ सोचे समझे, जो थाल उनके हाथ में भरा हुआ था वही थाल उन्होंने उस भूखे भिखारी को दे दिया। उसके बाद आते हैं दूसरे उदार व्यक्ति के बारे में। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, अर्थात दधीची थे, ठीक है, असुरों और सुरों की जब लड़ाई हो रही थी तो उसके लिए जो औजार बनाने थे, जो हथियार बनाने थे, ठीक है, उसके लिए क्या किया, उसके लिए दधीची ने अपनी हड्डियों को दे दिया था ताकि उनकी हड्डियों से जो है औजार बनाए जाए। किसके उद्धार के लिए? लोगों के उद्धार के लिए, जनता के लिए, ठीक है, कि असुर अगर यहाँ पर विराजमान रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो मनुष्यता को ख़त्म कर देंगे, इंसानी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी हड्डियों का जाल जो है दे दिया, ठीक है। परार्थ का अर्थ होता है दूसरों के लिए, दूसरों के परार्थ के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए उन्होंने जो है अपना अस्थि जाल दे दिया था। उशीनर क्षितिज, ठीक है, उशीनर के बारे में क्या बताया गया है कि इन्होंने क्या किया था, उशीनर क्षितिज ने स्वमास अर्थात अपना मास, उशीनर क्षितिज एक राजा थे, ठीक है, इन्होंने स्वमास का अर्थात अपना मांस दान भी किया। इन्होंने अपना मांस जो है दान दिया था। क्यों दिया था, इसके ऊपर एक अलग कहानी थी कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक कबूतर की जान बचाने के लिए, ठीक है, शिकारी ने एक शिकार किया, कबूतर को जो है मार दिया था, घायल कर दिया था। अब उशीनर क्या चाहते थे, राजा क्या चाहते थे कि वो उस पशु को बचाना चाहते थे। तो और शिकारी का भी अपना एक काम था, शिकार को शिकार करना था क्योंकि उसको कबूतर का मांस चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे राजा क्या करते हैं कि उस कबूतर को, घायल कबूतर को, तो उनसे बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर उस शिकारी को दे देते हैं और उस कबूतर की जान को बचा लेते हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अर्थात सहर्ष मतलब बड़ी ही गर्वता के साथ, ठीक है, खुशी से कर्ण ने क्या किया था, सहर्ष मतलब खुशी से, वीर कर्ण जो हमारे वीर योद्धा रहे हैं हमारे कर्ण, उन्होंने क्या कहा था, जब उनसे किसी ने उनका कवच मांगा, ठीक है, उनका जो कवच था, सुरक्षा कवच होता है जो उन्होंने अपने शरीर पर पहना हुआ था, ठीक है, जो उनसे अगर किसी ने मांगा तो उन्होंने वो शरीर चर्म भी दिया, अर्थात वो कवच, शरीर चर्म जो उनके शरीर से चिपका हुआ था जो कवच, वो कवच भी उन्होंने जो है निकाल कर दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीवन क्या डरे, अनित्य देह के लिए अर्थात अनित्य का अर्थ होता है मिटने वाला, देह होती है शरीर, अनादि का अर्थ होता है नित्य, ठीक है, जैसे परमेश्वर की विशेषता जो आजन्म है, ठीक है, ईश्वर की विशेषता है जो आजन्म है, हमें नहीं पता कि उनका जन्म कैसे हो, वो ऐसे ही ईश्वर बने यहाँ पे हमें प्रधाते हुए दिख गए। ऐसे ही यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जिसे कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपने शरीर का कवच दे दिया और उस कवच के साथ साथ उनका जो मांस था, उनके जो शरीर का चर्म था, मांस था, वो भी उस कवच के साथ निकल गया, परंतु वे रुके नहीं, उन्होंने उसको दान, किसी ने मांगा है कवच तो उनको देना ही है, ठीक है। और राजा ने क्या किया, अपना मांस निकाल के दे दिया कबूतर की जान बचाने के लिए। दधीची ने असुरों के बचाव के लिए, हथियार बनाने के लिए अपने हड्डियों को दे दिया। और रतिदेव ने क्या किया, एक भूखे थे रतिदेव भी, परंतु एक भिखारी ने उनसे खाना मांगा तो उन्होंने अपना भरा हुआ थाल दे दिया, ठीक है। इन्हीं का उदाहरण लेते हुए यहाँ पर कवि बताते हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीवन क्या डरे, अर्थात अनित्य देह जो मिटना ही है, जो जिस शरीर को एक दिन मिट ही जाना है, जिसको मर ही जाना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग जीव क्यों डरे,
जीव क्या डरे, मतलब हम जो मनुष्य हैं, हम ऐसे शरीर को बचाने के लिए, ऐसे शरीर के मिटने के लिए क्यों डरे जिसका हमें पता ही है जो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। ठीक है, तो यही डर इन लोगों को नहीं था, तभी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो है दान कर दिया। तो ऐसा ही मनुष्य दानी बनेगा जो इस डर से जो है बाहर होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात ये इस तरह के ही रतिदेव, उशीनर, दधीची और कर्ण, इसी तरह के मनुष्य ही मनुष्य कहलाने लायक है जो मनुष्य के लिए मरते हैं, जो अपने लिए पशुचर नहीं है, वो पशु प्रवृत्ति के नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य वो कहलाएगा जो दूसरों के उद्धार के लिए करेगा और खुद की जान की भी परवाह नहीं करता दूसरों के लिए। चौथा अंश, इस अंश के अंदर कवि ने बताया है कि किस तरीके से जो है मनुष्य एक दूसरे के प्रति जो दया भाव रखता है वही उसका सबसे बड़ा धन है। मतलब उसको सच की धन संपत्ति नहीं चाहिए, उसके लिए एक उदार व्यक्ति कौन है, वही व्यक्ति के लिए, एक उदार व्यक्ति के लिए धन वही है उसकी उदारता। और ऐसे व्यक्ति को जो है धरती भी जो है उसके वश में रहती है। यहाँ पे बुद्ध के बारे में बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के दया भाव, ठीक है, सब लोग महात्मा बुद्ध के विरुद्ध थे, उनके विचारों के विरुद्ध थे, परंतु फिर भी उनके दया भाव, उनकी नर्मता को देखकर लोग भी उनके आगे झुक गए थे। जो लोग उनका विरोध करते थे वे सारे के सारे लोग उनके आगे झुक गए थे। तो ऐसी ही उदारता का जो है कवि यहाँ पर ऐसी ही उदार व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता हो। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सहानुभूति अर्थात जो व्यक्ति हमदर्दी रखता हो वह व्यक्ति के लिए ही उसकी महाविभूति अर्थात उसका धन यही है। ठीक है, जो व्यक्ति उदार भाव रखता है उसका उदार भाव ही उस व्यक्ति के लिए धन संपत्ति है और कुछ भी नहीं है। वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। ठीक है, अर्थात वशीकृत का अर्थ हो गया वश में करना, सदैव का अर्थात सदा। तो यहाँ पर जो मही है वो हमारी धरती है। ठीक है, तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के, मतलब जो उदार व्यक्ति है ना, जो परोपकार करते हैं, लोगों के उद्धार की बात करते हैं, उस व्यक्ति के वश में तो सदैव हमारी धरती भी रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद अर्थात बुद्ध के विचारों के कारण अन्य लोग जो थे ना, जो महात्मा बुद्ध के विचार थे उसके विरुद्ध में अन्य लोग भी हो गए थे। ठीक है, क्योंकि बुद्ध के विचार अपनाने लायक लोगों को तब नहीं लगे थे, तो और क्योंकि बुद्ध के विचार अन्य धर्मों को अमाननीय, पाखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़े थे। ठीक है, इन सब के कारण क्या हुआ कि लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध के सामने खड़े हो गए, उनसे लड़ने लगे, उनके विरोध में खड़े हो गए। परंतु महात्मा बुद्ध का कैसा स्वभाव था? ठीक है, उनका बिल्कुल शांत स्वभाव था, वो बिल्कुल उदार भाव के थे, दया भाव उनके अंदर था। विनीति का अर्थ हो गया बिल्कुल नर्म भाव। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भाव के कारण क्या हुआ कि लोगों को उनके आगे झुकना पड़ा। वे लड़ने तो आए थे, उनका विरोध करने आए थे, उनके विचारों के ऊपर प्रश्न उठाने आए थे, परंतु महात्मा बुद्ध जो उन अंधविश्वासों को हटा देने की बात कर रहे थे, ठीक है, वो सही रास्ते पे चलने की जब बात लोगों को कर रहे थे, तो लोग उनसे लड़ने आए थे, परंतु उनका नर्म भाव देखकर, उनका शांत स्वभाव देखकर क्या हुआ, लोग उनके आगे झुक गए। विनती लोक वर्ग क्या ना सामने झुक रहे, अर्थात सभी लोग जो है उनके आगे झुक खड़े हुए। वही उदार है परोपकार जो करे, अर्थात वही उदार है, वही सच्चा उदार है जो लोगों के लिए परोपकार का कार्य करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य कवि के अनुसार वही कहलाता है जो अन्य मनुष्यों के लिए मरता हो, अन्य मनुष्यों के उद्धार या परोपकार के लिए कार्य करता हो।